आज निसंतान दंपतियों के निःशुल्क परामर्श एवं उनके ट्रीटमेंट का कैंप निर्धारित किया गया था उनके ट्रीटमेंट के लिए, जो हम जीएचके हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज हुआ है और डॉक्टर अंबर खान के सौजन्य से। मैं डॉक्टर दीपिका मिश्रा, बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ वाराणसी सेंटर से आज यहाँ पर निःशुल्क कैंप करने के लिए आई हूँ और मैंने कई निसंतान दंपतियों को आज निःशुल्क परामर्श दिया है और उन्हें आगे इलाज के लिए प्रेरित किया है ताकि वो भी अपने अपने घर में किलकारियाँ सुन सके। आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब लैब में किया जाने वाला अंडे और शुक्राणु को मिलाने का प्रोसेस। ये हम इसलिए करते हैं, उन दंपतियों को इसकी आवश्यकता होती है जिनका या तो अंडे में कुछ खराबी है या अंडे कम बन रहे हैं या सही समय पे वो फूटते नहीं हैं या उनकी ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है या फिर जो पुरुष हैं उनके शुक्राणु कम हैं या उनकी मोटिलिटी, उनकी गतिशीलता या मॉर्फोलॉजी संरचना में कोई विकार है। ऐसे केसेस में आईवीएफ का बहुत बड़ा रोल है और 1978 में ये पहली बार किया गया था। तब से आज तक इसमें बहुत सी आधुनिक तकनीकें आ चुकी हैं और जो पहले बहुत ही कठिन माना जाता था, अप्रोच से बाहर था, जो निसंतान दंपति हैं, जो हमारे आम आदमी है उसकी अप्रोच से बाहर माना जाता था, अब वो चीज़ें बहुत ही सरल हो गई हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हैं। हम बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ आईवीएफ टेक्निक का प्रयोग करके निसंतान दंपतियों को खुशियाँ दे रहे हैं। आईवीएफ की प्रक्रिया के मेन 2 चरण होते हैं। पहला होता है कि हमें अंडे को उत्तेजित करके, बड़ा करके फूटने से पहले निकालना है, जिसको कि हम कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन कहते हैं, फॉलोड बाय ओवम पिकअप या oocyte रिट्रीवल। ये पहला चरण होता है और इससे हम भ्रूण बनाते हैं लैब में। अंडे निकाल के हस्बैंड के शुक्राणु के साथ मिला करके लैब में भ्रूण बनाया जाता है प्रयोगशाला में आइडियल कंडीशंस में। उसके बाद जो दूसरा चरण होता है वो ट्रांसफ़र का होता है, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जो एम्ब्रियो हम या भ्रूण बनाते हैं उसको तुरंत ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, उसको फ्रीज कर दिया जाता है और इस तकनीक से बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए ये तकनीक आज उपयोग में आ चुकी है। तो बेसिकली 2 चरण हैं आईवीएफ के। और लगभग इसमें खर्च 1.5 लाख के करीब लगता है। ये कुछ दंपतियों के लिए कम भी हो सकता है, जो जैसा केस होगा, जिनकी बच्चेदानी में कोई गांठ होगी, कोई विकार होगा, उनमें खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। अगर कोई विकार नहीं है, बच्चेदानी बहुत अच्छी है और भ्रूण बहुत अच्छा विकसित हुआ है, तो ये सफलता दर भी बहुत ज़्यादा होगा, 80 से 85%, प्लस खर्च भी कम से कम लगेगा। सिर्फ एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है और एकदम सेफ है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। हम इसको यूँ देखें कि इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं। मरीज़ की उम्र क्या है, उनका वज़न कितना है, उनको कितनी डोज में दवा चलेगी और कितने दिन चलानी है, ये सब कुछ हम पहले से सारी चीज़ें असेसमेंट करके ही पेशेंट को लेते हैं आईवीएफ के लिए। तो इस साइड इफ़ेक्ट्स तो मिनिमम है या ना के बराबर हैं, तो किसी को भी इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, बांझपन एक रोग है, ये कोई अभिशाप नहीं है या इसको कोई पूर्व जन्म का जो हम मानते हैं कि ये दंपति या ये महिला अभिशापित है, इस तरह की चीज़ें हमें समाज में देखने को मिलती हैं। महिलाएं जो हमारे पास पहुंचती हैं बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित की जाती हैं। इस सोच को हमें बदलना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बच्चा होता है तो दोनों से होता है, हस्बैंड का भी होता है, वाइफ का भी होता है, दोनों का अंश होता है। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि इसमें दोनों का की भागीदारी है। सिर्फ हम महिला को अगर प्रताड़ित करते रहेंगे या उसी को अभिशापित करते रहेंगे तो ये गलत होगा। आज हम लोगों ने निसंतान दंपतियों के लिए ख़ास तरह का कैंप लगाया था, जिसमें कुछ डॉक्टर्स जो हैं बनारस से भी आए थे, बिरला आईवीएफ सेंटर से। ये उसी के रिगार्डिंग एक कैंप था आज। किस तरह के मरीज़ों का कितने मरीज़ यहाँ आए और कितने लोगों ने परामर्श लिया? मेरे ख्याल से 25 से 30 मरीज़ों का तो आईवीएफ के लिए परामर्श हुआ है और वैसे कुल मिला के
50 से 70 मरीज़ रहे होंगे जो आज आए हैं कैंप में, क्योंकि बहुत ही सेलेक्टेड लोगों के लिए कैंप लगाया गया था। ये एक जनरल कैंप नहीं था। जिनको वाकई में IVF की ज़रूरत है उन्हीं लोगों को हमने सेलेक्ट करके बुलाया था।